नमस्कार दोस्तों, कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं अपनी एक कविता माँ सिर्फ शब्द नहीं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी दोस्तों, मन में सहज ही प्रश्न उठता है कि कविता क्या है, और इन विद्वानों ने इस प्रश्न का माकूल जवाब भी दिया है। जी, कई विद्वानों ने इस प्रश्न का माकूल जवाब दिया है। प्रायः माना जाता है कि कविता एक भावोच्छ्वास है, स्मृतियों का पुनः स्फुरन या नॉस्टैल्जिया, कल्पना और तरल संवेदना कविता की चमकीली त्वचा को चुनने वाले अनिवार्य घटक है। मनोवेगों के घनीभूत दबाव का नैसर्गिक उद्गार है कविता। लेकिन क्या इतनी भर है कविता? क्या इतनी भर है कविता? विचार से छूछी, विजन और मिशन से नितांत अपरिचित। जी, क्या इतनी ही कविता है? सैलाब की तरह उमड़कर बह जाने वाली न क्या कविता के अछोर क्षितिज को दोनों बाहों से थामता है महीन बुनाई की तरह भीतरी तहों में चुना गया विचार। जी, विचार वो आंतरिक, एक तरह से कह सकते हैं आत्मा की तरह है। कविता की आत्मा है विचार। इतना सूक्ष्म और इतना अपारदर्शी कि अपनी बुनियादी ठोस पहचान खोकर वह संवेदना की मिट्टी में नमी सा घुल जाता है। हृदय स्पर्शी अनुगूंजें पैदा कर रसिक पाठकों के संवेदनात्मक बोध को झकझोरता है। कविता जनसाधारण के सुख दुख एवं परिवेश से आंदोलित होती है, तो उसमें इतनी क्षमता भी होती है कि वह अच्छे और बुरे दौर का दृढ़ता से सामना कर सकने का सामर्थ्य बनाए रखती है, और उसमें अपने अंदर उसके अंदर सामर्थ्य होता है। तो आइए इस पृष्ठभूमि में मैं अपनी एक कविता सुनाता हूं जिसका शीर्षक है मां सिर्फ शब्द नहीं। मां शब्द बोलते ही चलचित्र की भांति रील द रील उतरने लगती हैं वे यादें। मां शब्द बोलते ही चलचित्र की भांति रील द रील उतरने लगती हैं वे यादें, जिनमें देर रात तक फटी शर्ट या पैंट को सीती ऊँघती थी मां। जिनमें देर रात तक फटी शर्ट या पैंट को सीती ऊँघती थी मां, दिन में भी तकली की तरह घूमती रहती थी। दिन में भी तकली की तरह घूमती रहती थी। गोबर काथी चौका बासन करती, पाँव में ढेरों कुराटियां छुपाए नंगे पाँव चलती थी मां। कंकड़ पर पाँव पड़ते ही उसकी चीख आज भी विचलित कर जाती है। कंकड़ पर पाँव पड़ते ही उसकी चीख आज भी विचलित कर जाती है। याद आती है कभी मां के रूप में चूल्हे की धुंधवाती लकड़ियां, जिसे वह कभी डमोला से या कभी खुजराठी से तो कभी अपनी फूंक से अनबरत सुलगा रही होती है। चूल्हे की धुंधवाती लकड़ियां जिसे वह कभी डमोला से, कभी खुजराठी से तो कभी अपनी फूंक से अनबरत सुलगा रही होती है। मां तुम सिर्फ शब्द नहीं हो। मां सिर्फ तुम शब्द नहीं हो। तुम संघर्षों की गाथा हो। तुम्हारी स्मृति मात्र मुझे प्रेरणा देती है। मां तुम शब्द, केवल शब्द नहीं हो, संघर्षों की गाथा हो। तुम्हारी स्मृति मात्र मुझे प्रेरणा देती है। तुलसी चौरा में लगी तुलसी तुम्हारे इंतजार में मुरझाई पड़ी है आज भी। मां तुम सिर्फ शब्द नहीं, संघर्षों की गाथा हो। मां तुम सिर्फ शब्द नहीं, संघर्षों की गाथा हो। जी, धन्यवाद।